Hey guys, welcome back to the 8th episode of our 10-day SQL series. Today we are going to learn about transaction in SQL. Transaction SQL कमांड का एक ग्रुप होता है जो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव टू क्वेरी इनसाइड अ सिंगल यूनिट, यानी इस पूरे कमांड को हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर दोनों क्वेरी सक्सेसफुल हो तो हमारा जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर दोनों क्वेरी में से एक भी क्वेरी फेल हो जाती है तो हमारा कमांड रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक यानी कैंसिल हो जाएगा एंड ओरिजिनल स्टेट में हमारा डेटा हमें मिल जाएगा। अगर हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए मुझे मेरे अकाउंट से किसी को 1000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो स्टेप 1 ये होगा कि मेरे अकाउंट से 1000 रुपए डिटेक्ट होंगे एंड स्टेप 2 में वो रिसीवर के अकाउंट में 1000 रुपए ऐड होने चाहिए। अगर पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया यानी मेरे अकाउंट से 1000 रुपए कट गए लेकिन रिसीवर के अकाउंट में 1000 रुपए नहीं गए, यानी सेकंड स्टेप मेरा फेल हो गया, तो पैसे तो बीच में गायब हो जाएंगे। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ट्रांजैक्शन का यूज किया जाता है। अब यहाँ ट्रांजैक्शन को प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे राहुल की एज को अपडेट करना है 21 से 25। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं? बिगिन ट्रांजैक्शन अपडेट स्टूडेंट set age equals to 25 plus student id। राहुल की स्टूडेंट आईडी क्या है? 1। स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 1। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल की एज 21 से 25 तो अपडेट हो गई। नाउ सपोज मुझे इस अपडेट को कैंसिल करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे रोल बैक का यूज कर सकती हूँ। रोल बैक ट्रांजैक्शन, तो आपने जो ट्रांजैक्शन बनाया है वो कैंसिल हो जाएगा। रोल बैक बेसिकली मतलब होता है कैंसिल होना। तो यहाँ पे अब देखिए हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो राहुल की एज वापस से 21 हो गई, यानी आपका जो अपडेट स्टेटमेंट था वो कैंसिल हो गया। लेकिन अगर मुझे जो मैंने अपडेट किया उसे सेव करना है तो यहाँ पे रोल बैक की जगह मैं कमिट लिखूंगी। कमिट मीन्स सेव एंड रोल बैक मीन्स कैंसिल। कमिट ट्रांजेक्शन process corresponding begin, oh sorry, select all this, वन रो इफेक्टेड। अब राहुल की एज यहाँ पे 25 सेट हो चुकी है परमानेंटली। अब हम ट्रांजेक्शन को और अच्छे तरीके से समझते हैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू। बिगिन ट्राई। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सीक्वल सर्वर पहले इसी ब्लॉक को रन करने की कोशिश करेगा। देन बिगिन ट्रांजेक्शन, यहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है। इसके बाद जो भी चेंजेस होंगे उन्हें एक ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ मैं दो चेंजेस करी। स्टूडेंट आईडी 6 यानी जो रोहित है उसकी एज को हम 24 से 22 सेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, एंड उसके मार्क्स 67 को हम 80 अपडेट कर रहे हैं। बेचारे इसी के मार्क्स कम है, बाकी सबके ज्यादा है, तो इसलिए हम इसे अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो मैंने क्यों लिखा है? ताकि एक एरर थ्रो करे। इससे मैं अच्छे तरीके से और आगे बताती हूँ। कमिट ट्रांजेक्शन, अगर आपके दोनों क्वेरी सक्सेसफुली रन हुए तो आपका जो चेंजेस है वो सेव हो जाएगा परमानेंटली एंड आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा ट्रांजेक्शन कमिटेड सक्सेसफुली। लेकिन अगर दोनों में से एक भी क्वेरी फेल हो जाए, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क्स वाली क्वेरी फेल हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी नंबर हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपका कोड कैच ब्लॉक में जाएगा। अब कैच ब्लॉक में क्या होगा? रोल बैक ट्रांजेक्शन, यानी जितने भी आपने चेंजेस किए वो कैंसिल हो जाएंगे एंड आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा ट्रांजेक्शन रोल बैक, एंड यहाँ पे आपका कैच ब्लॉक भी एंड हो जाएगा। तो चलिए इसे हम रन करते हैं और अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गया। क्यों? ऑब्वियस सी बात है 80 को मैं जीरो से डिवाइड नहीं कर सकती, तो अब मैं इसे हटा देती हूँ एंड अब हम दोबारा इसे रन करेंगे। तो आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन कमिटेड सक्सेसफुली, यानी रोहित की डिटेल अपडेट हो चुकी है। तो इसे हम देखते हैं और टेबल में सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोहित की एज 22 सेट हो चुकी है एंड उसके मार्क्स भी 80 सेट हो चुका है। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।